ईरान से मिले सबक के बाद तुर्की अब भविष्य के युद्ध की तैयारी में जुड़ गई है। सवाल सिर्फ अपनी रक्षा का नहीं बल्कि किसी भी दुश्मन को हराने का है। आखिर तुर्की ऐसी कौन सी नई रणनीति बना रहा है जिससे भविष्य में इजराइल जैसे दुश्मनों को भी कड़ी चुनौती मिल सकती है? आइए समझते हैं। दोस्तों, आज के दौर में युद्ध सिर्फ टैंक, लड़ाकू विमान और मिसाइलों से नहीं जीते जाते। अब जंग का तरीका पूरी तरह बदल चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन, साइबर अटैक, डेटा, सोशल मीडिया, फेक न्यूज और हथियार बनाने की ताकत भी किसी देश की जीत या हार तय करती। यही वजह है कि तुर्की की नेशनल इंटेलिजेंस अकादमी की एक नई रिपोर्ट दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई। इस रिपोर्ट में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच हुए युद्ध का गहराई से विश्लेषण किया गया है और बताया गया है कि भविष्य के युद्ध कैसे होंगे और तुर्की ने उनसे क्या बड़े सबक सीखे हैं। दरअसल साल 2023 में तुर्की ने अपनी नेशनल इंटेलिजेंस अकादमी की शुरुआत की थी। इसका मकसद सिर्फ खुफिया जानकारी जुटाना नहीं बल्कि बदलते युद्ध, नई सैन्य तकनीक और दुनिया की बदलती राजनीति को समझकर देश के भविष्य की रक्षा रणनीति तैयार करना है। मई 2026 में इस अकादमी ने अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच हुए युद्ध पर तफसील के साथ एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट का साफ कहना है कि अब युद्ध पहले जैसे नहीं रहे और आने वाले समय में लड़ाई का तरीका पूरी तरह बदलने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक कई दशकों तक अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत उसकी एयरफोर्स रही। उसकी रणनीति साफ थी, पहले दुश्मन का एयर डिफेंस खत्म करो और फिर पूरे आसमान पर कब्जा कर लो। लेकिन ईरान के साथ हुए युद्ध ने इस सोच को चुनौती दी। अमेरिका और इजराइल तकनीक, लड़ाकू विमानों और हथियारों के मामले में ईरान से कहीं आगे थे, फिर भी ईरान लगातार जवाबी हमले करता रहा। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान के मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम और आधुनिक सेंसर ने कुछ अमेरिकी और इजरायली विमानों को भी नुकसान पहुंचाया। रिपोर्ट का कहना है कि इस युद्ध ने साफ दिखा दिया कि आज के दौर में सिर्फ हवा पर कब्जा कर लेना जीत की गारंटी नहीं है। ईरान ने इस युद्ध में सिर्फ बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइलों पर भरोसा नहीं किया बल्कि ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइलों का एक साथ इस्तेमाल किया। इससे अमेरिका और इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम पर लगातार दबाव बना रहा। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि ईरान के कई ड्रोन की कीमत बेहद कम थी, लेकिन उन्हें गिराने के लिए पैट्रियट और थर्ड जैसी करोड़ों रुपए की इंटरसेप्टर मिसाइलें दागनी पड़ी। यानी हमला सस्ता पड़ रहा था जबकि बचाव बहुत महंगा साबित हो रहा था। रिपोर्ट का कहना है कि भविष्य के युद्धों में यही सबसे बड़ी चुनौती होगी। अगर लड़ाई लंबी चली तो जीत सिर्फ अच्छे हथियारों से नहीं बल्कि इस बात से भी तय होगी कि कौन सा देश लंबे समय तक हथियार बनाकर और इस्तेमाल करके आर्थिक दबाव झेल सकता है। रिपोर्ट में इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम का भी जिक्र किया गया है। आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो जैसे सिस्टम दुनिया के सबसे मजबूत रक्षा कवच माने जाते हैं, लेकिन इस युद्ध ने दिखा दिया कि कोई भी एयर डिफेंस पूरी तरह अभेद्य नहीं होता। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने कुछ ऐसी मिसाइलें इस्तेमाल की जिनका वारहेड लक्ष्य के ऊपर पहुंचकर कई छोटे छोटे बमों में बढ़ जाता था। इससे एक ही मिसाइल कई दिशाओं से हमला करती थी और एयर डिफेंस सिस्टम पर ज्यादा दबाव पड़ता था। यानी दुनिया का सबसे मजबूत रक्षा कवच भी हर खतरे को 100% नहीं रोक सकता। इसी अनुभव से सबक लेते हुए तुर्की अब अपने स्टील डोम प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रहा है, लेकिन यह सिर्फ मिसाइल रोकने वाला सिस्टम नहीं होगा। इसमें सैटेलाइट, रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, सुरक्षित कम्युनिकेशन, कमांड एंड कंट्रोल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब कुछ एक ही नेटवर्क से जुड़ा होगा। जैसे ही कोई खतरा सामने आएगा, पूरा सिस्टम कुछ ही सेकंड में तय करेगा कि किस हथियार से जवाब देना है। रिपोर्ट ये भी सलाह देती है कि सिर्फ महंगी इंटरसेप्टर मिसाइलों पर निर्भर रहने के बजाय लेजर हथियार, डायरेक्टेड एनर्जी सिस्टम और इंटरसेप्टर ड्रोन जैसे सस्ते लेकिन असरदार विकल्पों को भी तेजी से बनाया जाए, क्योंकि भविष्य के युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि समझदारी और कम लागत वाली रणनीति से भी जीते जाएंगे। रिपोर्ट सिर्फ हथियारों की बात नहीं करती बल्कि ये भी बताती है कि भविष्य के युद्धों में शहरों और जरूरी सरकारी ठिकानों की सुरक्षा
कितनी अहम होगी। रिपोर्ट के मुताबिक फौजी मुख्यालय, हथियार फैक्ट्रियां, बिजली और ऊर्जा केंद्र तथा कमांड सेंटर जैसे अहम जगहों को जमीन के नीचे या पहाड़ों के अंदर बनाया जाना चाहिए। साथ ही इन्हें अलग अलग इलाकों में फैलाकर बनाया जाए ताकि एक हमले से पूरा सिस्टम ठप ना हो। यही वजह है कि तुर्की अब बड़े शहरों में सार्वजनिक बंकर बनाने और चेतावनी प्रणाली को मजबूत करने पर तेजी से काम कर रहा है। रिपोर्ट में ईरान की मोज़ेक डिफेंस रणनीति का भी जिक्र किया गया है। आसान भाषा में कहें तो अगर युद्ध के दौरान सबसे बड़ा कमांडर सेंटर भी तबाह हो जाए तब भी छोटे छोटे सैन्य यूनिट अपने स्तर पर लड़ाई जारी रख सकें। हालांकि पूरी तरह बिखरी हुई कमांड व्यवस्था से फैसले लेने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए रिपोर्ट हाइब्रिड कमांड सिस्टम की सलाह देती है, जिसमें स्थानीय कमांडरों को अधिकार भी मिले और पूरा सिस्टम एक सुरक्षित सेंट्रल नेटवर्क से जुड़ा रहे। रिपोर्ट का सबसे अहम हिस्सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर है। इसमें कहा गया है कि भविष्य के युद्ध सिर्फ मिसाइलों और लड़ाकू विमानों से नहीं बल्कि डेटा और उसे सबसे तेजी से समझने की क्षमता से जीते जाएंगे। अमेरिका और इजराइल ने एआई की मदद से सैटेलाइट, ड्रोन, रडार और खुफिया नेटवर्क से मिलने वाले डेटा का तुरंत विश्लेषण कर यह तय किया कि किस लक्ष्य पर पहले हमला करना है और कौन सा हथियार सबसे असरदार रहेगा। रिपोर्ट का कहना है कि भविष्य में बढ़त उसी देश को मिलेगी जो सबसे तेजी से सही फैसले ले सकेगा। भविष्य के युद्धों में ड्रोन सबसे अहम हथियार होंगे, लेकिन सिर्फ ज्यादा ड्रोन बना लेना काफी नहीं होगा। सुरक्षित कम्युनिकेशन, अपना नेविगेशन सिस्टम, एआई आधारित कंट्रोल और एक साथ बड़ी संख्या में ड्रोन उड़ाने की क्षमता भी जरूरी होगी। साथ ही विदेशी तकनीक पर निर्भरता कम करनी होगी ताकि युद्ध के समय रक्षा उत्पादन प्रभावित ना हो। रिपोर्ट अरबों डॉलर के एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी सवाल उठाती है। इसमें कहा गया है कि लंबी दूरी की मिसाइलों और आत्मघाती ड्रोन के दौर में इतने बड़े और महंगे युद्धपोत पहले जितने सुरक्षित नहीं रहे। इसलिए भविष्य में छोटे, सस्ते और ज्यादा लचीले हथियार कई बार बड़े सैन्य प्लेटफॉर्म से ज्यादा असरदार साबित हो सकते हैं। रिपोर्ट का कहना है कि युद्ध सिर्फ सेना नहीं बल्कि पूरा डिफेंस इंडस्ट्री जीतता है। अगर किसी देश के पास लंबे समय तक हथियार, मिसाइल, ड्रोन और गोला बारूद बनाने की क्षमता नहीं होगी तो उसकी सेना भी कमजोर पड़ जाएगी। यही वजह है कि तुर्की अब इंजन, माइक्रोचिप, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर और रक्षा उपकरणों का स्वदेशी उत्पादन तेजी से बढ़ा रहा है। इसके बाद रिपोर्ट घरेलू मोर्चे की बात करती है। अब युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं लड़ा जाता बल्कि बिजली घर, इंटरनेट, बैंकिंग सिस्टम, मोबाइल नेटवर्क, बंदरगाह और ऊर्जा जैसे जरूरी ढांचे भी निशाने पर होते हैं। इसलिए साइबर सुरक्षा और महत्वपूर्ण ढांचे की सुरक्षा अब राष्ट्रीय सुरक्षा का अहम हिस्सा बन चुकी। रिपोर्ट चेतावनी देती है कि फेक न्यूज, एआई से बने नकली वीडियो, झूठी ऑडियो और सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा भी भविष्य के युद्धों के बड़े हथियार होंगे। इनका मकसद लोगों में डर फैलाना, समाज को बांटना और सरकार पर भरोसा कमजोर करना होगा। इसलिए इंफॉर्मेशन सुरक्षा भी अब हथियारों जितनी ही जरूरी मानी जा रही है। ईरान को लेकर रिपोर्ट कहती है कि युद्ध से पहले सरकार गिरने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाहरी हमलों के दौरान बड़ी संख्या में लोग अपने देश के साथ खड़े रहे। हालांकि रिपोर्ट मानती है कि अब ईरान की सबसे बड़ी चुनौती उसकी अर्थव्यवस्था होगी। तेल से होने वाली कमाई में कमी, उद्योगों को नुकसान, प्रतिबंध और क्षेत्रीय तनाव उस पर भारी दबाव डाल सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस युद्ध ने पूरी दुनिया के बदलते शक्ति संतुलन को भी उजागर किया है। अमेरिका कई मोर्चों पर उलझा हुआ है, जबकि चीन और रूस इसका फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे माहौल में तुर्की जैसे क्षेत्रीय देशों की रणनीतिक अहमियत और बढ़ गई है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि तुर्की नहीं चाहता कि ईरान पूरी तरह अस्थिर हो, इसलिए उसने युद्ध में सीधे शामिल होने के बजाय बातचीत और कूटनीति का रास्ता चुना। साथ ही उसे चिंता है कि मध्य पूर्व में बढ़ता तनाव इराक, सीरिया, एनर्जी सप्लाई, व्यापारिक रास्तों और उसकी अपनी सुरक्षा को भी प्रभावित कर सकता है। आखिर में रिपोर्ट का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि भविष्य की युद्ध सिर्फ सबसे बड़ी सेना या सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान रखने वाला देश नहीं जीतेगा,
जीत उसी की होगी जिसके पास आधुनिक तकनीक, मजबूत रक्षा उद्योग, लगातार हथियार बनाने की क्षमता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मजबूत साइबर सुरक्षा, डेटा पर पकड़, लचीली सैन्य व्यवस्था, मजबूत अर्थव्यवस्था और संकट के समय एकजुट होने वाला समाज होगा। यही वजह है कि तुर्की अब अपनी पूरी रक्षा रणनीति को नए दौर के हिसाब से बदल रहा है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।